नहीं, दूर था। रात नई जगह थी, हम कोई भी सही था। मैंने आज तो आप लोगों से कहा था। थोड़ा सा मेरे जाने वाला दोस्त था यहाँ पे, अच्छा। उसको मैसेज किया, वो साथ में ये बिल्कुल जो अंडरपास से आगे जाए जी जी। साथ उसका वो फार्मेसी थी, बैक साइड के ऊपर ना छुपारा था, वहाँ पर हाइश थी। पूरी रात गाड़ियों का शोर। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, शोर इतना ज़्यादा। और ये अपना सेवन शरीफ के लिए जो अपना बसेज आ रही हैं, उन्होंने तो बुरा हाल किया है। और एक तो लेट भी काफ़ी हो गया था सोते सोते वैसे ही। जी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम अहमदपुर शर्किया। इस वक्त सुबह के 9:15 हुए हैं और आज 15 फरवरी है। मैं और शहज़ादी एक छोटी सी जर्नी के हमसफ़र होंगे आज, और हमारा सफ़र होगा अहमदपुर शर्किया से किला दरावड़ तक का। मेरे इस सफ़र के 2 और साथी हैं जिन्हें मैंने आज ज्वाइन किया है। तो डॉक्टर साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज़। जी, मेरा नाम डॉक्टर वसीम साबिर बलोच है, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से बिलोंग करता हूँ। ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये 42 किलोमीटर का है, तकरीबन 45 किलोमीटर का। 45। चलें फिर निकलते हैं रास्ते के लिए। अभी सुबह सुबह है ना, थोड़ा सा रश भी कम है। गरम गरम जलेबी गरम है बन ना रही ये? है रास्ते में, तो हमने सोचा थोड़ी सी खाते हैं। चाय अवेलेबल है यहाँ पे? चाय है अवेलेबल यहाँ पे? ये हमारे साथ एक देसी भाई है हमारे, जो चप्पल और कमीज शलवार में साइकिल चलाते हैं। ये जी बाल्टे हैं, और पहले चाय पी है, जलेबी खाई है, अभी केक खाया है, सूजी वाला केक खाया है, और फ़ौरन उसके बाद जो है ना विटामिन सी की कमी के लिए, डेफिशिएंसी के लिए माल्टे खाए जा रहे हैं। ये एक सेहत के लिए, हेल्थी सेहत के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और ये सामने बाग है किनू का, ये देख रहे हैं, ये ताज़ा माल्टे तोड़ के लाए हैं भाई, और यहाँ से खा रहे हैं हम। सिप ले लो। आगे ना मोड़ मुड़ के वहाँ से कर ऐसे ही होता है, वहाँ से जरा मिल है यहाँ पे
बस ठीक है, फेंक दो। ओके हो गया। डॉक्टर साहब ये आप क्या लेके आए हैं घर से? ये देसी घी का मलखंडी हलवा बना हुआ है, देसी घी का। और ये देखिए हम लोग कहाँ बैठ के खा रहे हैं। ये हमारी शहजादी, वो मेरी शहजादी, और ये पता नहीं इन्होंने क्या नाम रखे हैं, कुछ रखे या नहीं रखे। इसका नाम है टाइगर। टाइगर। अब हम ना होंगे ये देखो टूबल कहाँ पे आता है। चला या चला देगा यार, उन कहीं 2 मिनट चला टूबल। किला यहाँ से 13 किलोमीटर रह गया है। अभी हम रुके हैं, चाय पियेंगे, खाना भी खाने का सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं और फिर आगे जाएंगे। गर्मी है लेकिन राइड करने का बहुत मज़ा आ रहा है। मटन चाहते भाजी में भाजी में अच्छा लगेगा। चाइना में मजाक कर रहे हैं, कोई बिल्लियों का चाइना में कोई वीज़ा नहीं मिलता, ऐसे ही मारते हैं। भावलपुर में नहीं मिलता आपको काम, वो सही नहीं है आपके लिए। आपकी रिहाइश का इधर ही है, रिहाइश आपकी? अच्छा, हेड पे। काम मिलता है, चार्ज मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता, ज़्यादा मिलता, ज़्यादा नहीं मिलता, परेशान हो।
फाइनली हमने ये डिसाइड किया है कि ये जो बाइकर्स क्लब का एक स्टॉल है, हम यहीं पे अपने टेंट लगाएंगे और रात हम यहीं पे स्टे करेंगे। और इसका रीज़न ये है कि हमारी साइकिल भी सेफ़ रहेगी, सामान भी सेफ़ रहेगा और यहाँ से हमें इजीली मूवमेंट भी हम कर सकते हैं अपना सामान छोड़ के। पहले हमारा प्लान था कि वहाँ पे आगे ये अपना किकर है, उसके हम साइड्स पे ना टेंट लगा ले, लेकिन वहाँ पे किसी एक बंदे को ना रुकना पड़ता। अब वो कौन रुकता, और 2 लोग आते और फिर वो कोई एक जाता और फिर एक रुकता। तो हमने सोचा कि इससे बेहतर यही है कि हम यहीं पे स्टॉल लगाएं, हम यहीं पे अपना टेंट लगाएं। और एक तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये था कि हम सहरा में जाके लगाएं, और सहरा में तकरीबन यहाँ से आगे 2-3 किलोमीटर, ये पता नहीं हमें कितना आगे जाना पड़ता, क्योंकि काफ़ी आगे हम होके आए हैं। तो वहाँ पे तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, इसी तरह का मैदान है और वहाँ पे भी सेफ्टी इश्यूज़ हैं, साइकिल सामान, वहाँ से भी हम लोग कहीं नहीं जा सकते और तीनों नहीं जा सकते थे। इस सहरा की खूबसूरती देखें, मिट्टी मिट्टी, और यही इसकी खूबसूरती भी है। कपड़े सारे हमारे मिट्टी हो चुके हैं, मुंह के अंदर तक मिट्टी गई हुई है, लेकिन हम यही देखने आए थे, यही एंजॉय करने आए थे। जनाब, जहाँ पे हम रुके हुए हैं सामने हमारे टेंट है और ये सर हमारे लिए कुकिंग कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप? जी मटर गोश्त बन रहा है इस वक्त। मटर गोश्त। हाँ, कैसा लग रहा है आपको कुकिंग करके? बहुत अच्छा लगता है। जब हम चोलिस्तान आते हैं या कहीं कैंपिंग करते हैं ना, तो ये हमें खाना जो है ना घर के खाने से भी ज़्यादा लजीज महसूस होता है, बल्कि किसी 5 स्टार या 7 स्टार के होटल से भी ज़्यादा खाना लजीज महसूस होता है। गो के ये बड़ी सादगी से पकाया जाता है और हम जैसे अनाड़ी बनाते हैं, लेकिन इसके खाने की लज्जत और मुंह का जो लज्जत है वो उसका जायका ही बहुत अजीब होता है। यहाँ मेरी मुलाकात इमरान भाई और समद भाई से हुई, जिनका ताल्लुक़ खानपुर से है। ये बाइक राइडर्स हैं और बहुत खुश अखलाक हैं। इन्होंने चाय और स्नैक्स से मेरी मेहमान नवाजी की। ये देखिए इसकी मिट्टी दाल भी बहुत मजे की है। यहाँ वॉशरूम की कोई फैसिलिटी नहीं है। आप इन खेतों में जा सकते हैं जहाँ आपको जगह मिले। अच्छा जी, प्लान कुछ इस तरह से हुआ है कि जो 2 मेरे ट्रैवल पार्टनर्स थे वो चले गए हैं, वापसी उन्होंने कर ली है और मैं इस वक्त रेली के पास हूँ। और मेरा ये प्लान है कि यहाँ से 6 किलोमीटर है किला दरावड़, या तो मैं साइकिल पे जाऊँ या मैं वापसी साइकिल पे करूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है और ये रास्ता ऐसा है नहीं कि फिर वापसी भी मुझे करनी होगी और पता नहीं मुझे कोई सवारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगर मुझे राइड करके जाना हुआ तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। तो अभी हम चलते हैं और फिर देखते हैं कि वापसी करेंगे या साइकिल पर जाएंगे। किला दरावड़ बहावलपुर से तकरीबन 130 किलोमीटर के फासले पे सहराए चोलिस्तान के दामन में वाक़या है। बहावलपुर से किले तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, लेकिन अहमदपुर शर्किया से किला दरावड़ तक 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है और साइकिल पे रुकते रुकते जाएं तो 4 घंटे भी लग सकते हैं।
इस किले के 40 बुर्ज हैं। ये बड़ी बुलंदोबाला छोटी ईंट की बनी इमारत है। इसे चूना, चावल, माश की दाल का मिक्सर बनाकर जोड़ा गया। स्टेट ऑफ राजस्थान के शहर जैसलमेर के एक राजपूत हिंदू हुक्मरान ने 9वीं सदी ईस्वी में इस किले को तामीर किया। इसके बाद नवाब ऑफ बहावलपुर सादिक मोहम्मद खान ने 1700 सदी ईस्वी में इसे फतह किया और इसकी तामीर नौ पुख्ता ईंटों के साथ की। गैर यकीनी तौर पर इन पुख्ता ईंटों की तरसील ओश शरीफ से दरावड़ तक इंसानी जंजीर बनाकर मुमकिन बनाई गई। कदीम तवारीख के मुताबिक इस दरिया के किनारे हाकड़ा की अजीम शान तहजीब परवान चढ़ी, जो दरिया के खुश्क होने के साथ ही ख़त्म हो गई। कुछ मुबर्रिखीन के मुताबिक हाकड़ा सिविलाइजेशन दर हकीकत वादी सिंध की पुरअसरार तहजीब का हिस्सा थी, जो दरियाए सिंध से दरियाए हाकड़ा तक फैली हुई थी। मेन कंपाउंड से गुजरते हुए ज़ेर ज़मीन सुरंगें नज़र आती हैं, जो अब बंद हो चुकी हैं। ये वो रास्ता है जो ज़ेर ज़मीन कमरों की तरफ जाता है, और ये कमरे नवाब ऑफ बहावलपुर के लिए तामीर किए गए थे। इनका दर्जा हरारत गर्मियों में हैरान कुन हद तक कम होता था। कई सौ फीट दूर ज़ेर ज़मीन कमरों तक रसाई हासिल करने के लिए एक रेल ट्रैक भी बनाया गया था। तेरह सौ से 1400 साल गुजरने के बावजूद ये किला अब भी अच्छी हालत में मौजूद है। इस किले की दीवारें तकरीबन 30 मीटर बुलंद हैं। किला दरावड़ कभी आबाद था, लेकिन अब ये तारीख की एक खामोश कहानी बन गई है। अनिल जी, अब किला दरावड़ से निकलने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 1 घंटा लोग आते रहे मेरे साथ, साइकिल के साथ वीडियोज़ और फ़ोटोज़ बनाते रहे, तो मुझे मौका ही नहीं मिला अपनी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ बनाने का। और अब टाइम हो गया तकरीबन 2, तो यहाँ से निकलना चाहिए टाइम भी, क्योंकि अभी यहाँ से अब मुझे पता नहीं है कि अब राइड करने का तो वैसे बनता नहीं है, क्योंकि वन साइड राइड करते हैं। यहाँ से कोई देखते हैं, अगर कोई जा रहा हुआ किसी से लिफ्ट लेंगे, और अगर ना मिली तो फिर यहाँ से 6 किलोमीटर तक रेली तक तो राइड करके जाना पड़ेगा, वहाँ से देखेंगे। पैसे तो के मिलते नहीं चिकन दे क्या ना पैसे नहीं, चलो चिको वाल अपने पैसे लगा के सीखते हैं इसको। मेहरबानी करवा लाई दे वाला जन्म ना फटा चेक की देवे फोटो चेक की देवे आने में भाई जो राइड कर रहे हैं ये ताबिश भाई हैं, ये उनके साथी हैं। मैंने साइकिल मेरी इधर अपने छोटे डाले में रखी है और अब हम रेली की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलो बैठें, चलो।